थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि समय निकालकर आपने यहाँ आने का डिसीजन लिया है। तो आपके लिए बहुत तालियां तो हो जानी चाहिए, सबने सबके साथ टाइम निकाला है मॉर्निंग में आकर। मम्मी पापा कौन कौन आए हुए यहाँ पर, इनके लिए डबल थैंक यू कि आप लोग मम्मी और पापा साथ मिलकर यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली पेरेंटिंग है भी मदर और फादर का ही साथ। जब मदर और फादर मिलकर अपने बच्चों को समझते हैं और सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार बना करते हैं, तभी सही मायने में पेरेंटिंग होती है। ये एक्चुअली केवल मदर का काम नहीं है, जो हमको लगता है कि केवल ये मम्मी का काम है, मम्मी पाल लेंगी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मदर बच्चों को दुनिया में लाती है, ट्रू, लेकिन फादर सिमिलरली बच्चों को दुनिया में रहना सिखाते हैं और उनको स्ट्रांगली किस तरह रहना है, किस तरह क्या करना है वो सिखाते हैं। तो पेरेंटिंग मदर और फादर दोनों को जब मिलकर बच्चों की परवरिश करती हैं, सही मायने में जो सर ने भी बताया था कि 2 लड़कियां दोनों IAS ऑफिसर बन गई, तो उसमें केवल मदर का हाथ नहीं हो सकता या अकेले फादर नहीं हो सकते। मदर और फादर जब एक साथ मिलकर अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तभी सही से पेरेंटिंग हो पाती है, उनकी परवरिश हो पाती है। जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, कुछ के बच्चे टीनेज में जा चुके हैं और कुछ के जाने वाले हैं। ये एक उम्र का ऐसा टाइम होता है, ऐसा दौर होता है, ऐसा फेज होता है कि ना तो बच्चे छोटे होते हैं और ना ही वो एडल्ट होते हैं। बॉडी में चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, उनको समझते नहीं है। पेरेंट्स ही नहीं समझ पाते उनको कि आखिर इसकी व्यवहार में इतना चेंज क्यों आ रहा है। पहले तो ऐसा था नहीं है, लेकिन अब मैं देखता हूँ इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है, लड़ता है, झगड़ता है, बात नहीं सुनता है, क्या कारण है। तो उस बात को नोटिस करके समझने की जरूरत है। फादर अपने बच्चों से, बेटों से बात कर सकते हैं और मदर बेटों से, लड़कियों से, दोनों से बात कर सकती है। खुल के बात करना चाहिए। कारण क्या है कि आप उस फेज को निकल चुके हैं, आपको मालूम है क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली पेरेंट्स बनते ही हम उन चीजों को भूल जाते हैं। और मेरा इतना मानना है कि अगर हम रोज उठते ही इस बात को याद रख लें कि हम भी कभी बच्चे थे और हम भी कभी इस फेज से निकले थे, तो मैं समझता हूँ बच्चों पर गुस्सा नहीं आएगा। ये वो समय है बच्चों का जब उनके पैर जमीन पर नहीं होते, स्पेशली टीनेज में, और उनको लगता है कि वो सब कुछ उनको मिल जाए बिना कुछ करे हुए। ये संभव नहीं हो पाता है। यही मदर फादर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो मैं पहले पॉइंट को कहना चाहूंगा, पेशेंस। बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं है। और अगर पेशेंस है तो समझ लीजिए आप के गए। तो बच्चे अगर नाराज हो रहे हैं किसी बात के ऊपर, उनके व्यवहार में कोई चेंज आप फील कर रहे हैं, तो नोटिस करें, ऑब्जर्व करें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पहला तो ऐसा नहीं होता था, तो उसको नोटिस करते हुए ही आप उनको गाइड करें, समझाएं, ना कि आप उन पर गुस्सा होना स्टार्ट कर दें। ये वो समय है जब बच्चे टीनेज में जाते हैं कि उनके बदलते हुए व्यवहार को पेरेंट्स बच्चों का नहीं समझ पाते हैं, बच्चे पेरेंट्स का नहीं समझ पाते हैं, और आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम टीनेज में क्यों आती है? प्रॉब्लम आने का रीजन ये है, बच्चों को लगता है कि एक्चुअली माइंड की फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ चुकी होती है, जो कि छोटे बच्चों की नहीं होती है। उनको लगता है कि हमको सब कुछ पता है, और जब हमको सब कुछ पता है तो हमें पेरेंट्स क्या गाइड कर रहे हैं, इनको क्या पता है, पुराने जमाने के लोग हैं ये लोग, अभी भी रचना सी बात करते रहते हैं। इस तरह की बातें बच्चों के माइंड में आती हैं, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, हमसे ज्यादा वो सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो वो तरह तरह की चीजों को देखते भी रहते हैं। तो पेशेंस आपको रखना है। एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चा स्कूल से जाता है, बैग रखा, तुरंत फोन उठाया, अपने दोस्त को मिला दिया। मम्मी को गुस्सा आएगा कि अभी तो तू स्कूल से आ रहा है और अभी तुरंत फोन मिला दिया, क्या जरूरी काम है। तो उस वक्त ध्यान रखें, पेशेंस रखें, उसको करने दें बात। केवल इतना बोले कि बेटा जल्दी से या बेटी जल्दी से तुम बात फिनिश करो और तुमको फिर खाना खाना है। मतलब केयर आपको उसकी दिखानी है। अगर आप मोबाइल छीन कर रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे या उसको लगा भी देंगे, तो बच्चे को लगेगा कि आपको उसके खाने की चिंता नहीं है, उसकी केयर नहीं है, अपनी मोबाइल की चिंता कर रहे हो आप। और मोबाइल को मैं टच ना करूं इसलिए आप नाराज हो गए। तो केयर उसको अपनी नजर आनी चाहिए। बोलो, बात फिनिश करो, जल्दी बात करो। होता भी नहीं है, हम जिस बात को जितना मना करते हैं उस बच्चे उधर उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मना करने की जरूरत नहीं है, परमिशन दे दो, बात करो, फिनिश करो, जल्दी बात खत्म कर लेगा। इसी तरह से अगर कोई बच्चा बर्थडे की जिद करता है, तो अगर 10 बार कोई बात बोलता है तो कुछ बातों की परमिशन दी जा सकती है, कुछ बातों को
मना किया जा सकता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं 10th में पढ़ता था, मुझे म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था, आज भी है। तो मैंने अपने फादर से कहा कि पापा मुझे 2-in-1 पहला टेप रिकॉर्डर चला करते थे, अगर आपको याद हो तो, वो दिला दो। पापा बोले बेटा तेरे बोर्ड के एग्जाम में, एग्जाम के बाद ले लेना। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बाल हट, आपने सुना होगा बाल हट, बच्चे को जिदा के मुझे तो लेना है तो मुझे तो लेना है। मैंने फिर अपने फादर से बोला, उन्होंने फिर बोला कि एग्जाम के बाद ले लेना। तो मैंने मम्मी से बोला, अपने से मदर से। तो मम्मियाँ होती हैं, उनको तो एग्जाम से भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको तो बच्चे की कहानी से मतलब है, या फिर जो बच्चे ने बोल दिया उससे मतलब है। मेरी मदर भी ऐसी थी, उन्होंने बोला कितने का आएगा, तो मैंने कहा मम्मी मैं मालूम करके आ चुका हूँ 1200 का है। बोले नहीं मेरे से ले जा, कर लिया। मैं गया शॉप पर, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर, मैंने मुझको फिर वो 1350 का 1350 रुपये का पसंद आ गया। पैसे मेरे पास 1200 रुपये थे, मैंने उसको ले लिया। तो शॉपकीपर मुझसे बोलता है कि बेटा 150 रुपीज़ कम है। तो मैंने बोला पापा का नाम लिया। मेरे फादर वहाँ लेक्चरर थे फीस के, जानते थे सब लोगों को। तो उन्होंने कहा कौन है आपके पापा? मैंने कहा SP दैवी। अच्छा। उन्होंने नाम लिख लिया और मैं टेप रिकॉर्डर कुछ कैसेट लेके अपने घर आ गया। तो मैंने टेप रिकॉर्डर चला दिया, गाने चल रहे थे। जब फादर आए बोले कि ये कहाँ से लेके आ गया तुम? मैंने कहा पापा मैं खरीद लाया। मन में डर भी था कि डांटेंगे, लेकिन मेरी इच्छा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि पापा का डर, उसके आगे कोई मतलब नहीं था। अब इस पर कोई फादर क्या रिएक्शन करता, कोई बताएंगे प्लीज? क्या रिएक्शन होगा फादर का? आज भी, ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले तो वो अपनी वाइफ को डांटते हैं, पूरी तरह से डांटते हैं कि जब मैंने मना किया था तुमने क्यों दिए पैसे इसको लाने के लिए। इसी तरह बच्चे बिगड़ते हैं। 2 दिन गाना सुन लो, इसको उठा कर रख देना, और उसके बाद एग्जाम के बाद फिर सुनिए। मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो गया, 2 दिन सॉन्ग सुने, उसको उठा के मैंने रख दिया। अब अगर वो मेरे से उसको छीन लेते और 2 झापड़ लगा देते, तो होता क्या? जैसे ही पापा घर से बाहर निकलते, उसको मैं निकालता, गाने सुनता, और हट में कौन से था पापा आना जाए, और मेरी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता। अभी सेटिस्फेक्शन था कि मेरा टेप रिकॉर्डर आ चुका है और मैं अब पहले सुन सकता हूँ, मैंने सुना नहीं हो, और मेरे मार्क्स भी अच्छे। तो ये एक पेशेंस है और इस तरह के मोमेंट हैं जो मुझे आज भी याद है। ये जिद्दी है, ये इसे की बोलते हैं जिद्दी बात। बच्चे जिद्दी इसलिए होते हैं, लेकिन उन्होंने उस लेवल तक नहीं पहुंचने दिया जहां शाउटिंग की शोर मचता, और उन्होंने सिचुएशन को इस तरह हैंडल किया, ना किसी से बोला कि मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इतना जिद्दी हो गया है, जबरदस्ती जाकर टेप ले आया और मेरा नाम लिखवा के चला आया, कुछ नहीं, शांत। और उसका रिजल्ट मार्क्स भी अच्छे है, ना मैं जिद्दी किसी ने बोला, ना मुझे किसी ने आउट ऑफ कंट्रोल बोला। तो ये होती है। और ये एक बात बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ तो बहुत सारी बात ऐसी हुई है, आपके साथ भी रोज हो रही होंगी, जो बच्चे करते होंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखेंगे बच्चे ना आउट ऑफ कंट्रोल, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होते भी नहीं। एक्चुअली हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता, और हम बोलते हैं कि बच्चे मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो हमको पेशेंस रखना है। बच्चे तो बच्चे हैं, शैतानी भी करेंगे, और अगर किसी का बच्चा शैतानी नहीं करता है तब सोचने की बात है कि भाई ये शैतानी क्यों नहीं कर रहा। उनका नेचर है, हमने भी किए, आपने भी सबने किए होंगे, लेकिन हम उस टाइम को भूल जाते हैं और बच्चों पर शाउटिंग करते हैं कि तुम शोर मत मचाओ, ये मत करो, वो मत करो। करने दो, नेचुरली ग्रो होने दो। वो छोटे हैं, अभी टीनेज में कुछ जाने वाले हैं, कुछ जा चुके हैं। आपकी सोच आपके बराबर समझदार हो कैसे हो सकते हैं? तो उन पे प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारे बराबर मैच्योर हो जाए। हमको मैच्योर बनाना भी नहीं है उनको इतना, उनके बचपन को जीने दो, ये टाइम है, और ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे कि 12th के बाद कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, उसके बाद जॉब करेंगे, कोई कहीं पहुंचेगा। तो इस फेज को एंजॉय करिए। लोग बोलते हैं टीनेजर एक बहुत बड़ा इशू है, पेरेंट्स के लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन कोई आप मुझे एक फेज बता दो जिसमें आपने एंजॉय किया हो या करते हो। जब बच्चे छोटे होते हैं तब अलग चैलेंजेस आप दुखी हो जाते हैं कि मुझे तो दुखी कर दिया, क्या करूं बच्चे ने। टीनेज का समय आया तब इशू, तब चैलेंजेस। टीनेज के बाद अलग तरह के चैलेंजेस, बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, बच्चे वो नहीं कर रहे हैं, कोई अपनी पसंद से कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है। उसके बाद ओल्ड एज अपने आप में चैलेंजेस।
तो उम्र का एक फेज बता दीजिए मुझे कि जहां चेंज ना हो। अब ये समझने की बात है, सोचने की बात है। हर फेज को आप एंजॉय कर सकते हैं। जब बच्चा छोटा हो उसके साथ उस वक्त छोटे बन जाते हैं, तुतला के बोलते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, खेलते हैं उनके साथ, कभी पीठ पे बैठा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप उसको उस तरह एंजॉय कर सकते हैं। टीनेज में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी आप एज ए फ्रेंड बात कर सकते हैं, आप खुल के उनसे बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से। तो जब आप अपने बच्चों की एक्चुअली बच्चों ने आपका फेस नहीं देखा है, आप बच्चों का देख रहे हो, तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना चाहिए। जो चलते हैं वो लाइफ के हर फेज को, हर दौर को, हर समय को एंजॉय करते हैं अपने बच्चे के साथ। और जो बच्चों को अपने साथ चलाना चाहते हैं बस वहां तो फिर लड़ाई झगड़े ही रहती है। तो बच्चों को अपने साथ चलाने की जरूरत नहीं है, बच्चों के साथ हमको चलने की जरूरत है। तब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और तभी बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते, बच्चे होती भी नहीं। लेकिन अगर एक चीज है जिसकी कमी है, क्या चीज नहीं बताएंगे कोई प्लीज? टाइम। मुझे सबको मालूम भी सबको होता है, टाइम की कमी है। और टाइम को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं पेरेंट्स? क्या करते हैं? कुछ भी ले लो, मोबाइल ले लो, कोई ड्रेस ले लो, खिलौने ले लो, जो चाहे वो कर लो, लेकिन भाई टाइम नहीं है हमारे पास। और बच्चों ने कभी बोला कि मुझे आज 5 स्टार में प्लेस करा के आइए, मुझे नहीं कहता बच्चों ने बोला होगा कभी बोला कि फॉरेन ट्रिप पे ले जाइए पापा? नहीं बोला होगा, महंगे कॉलेज में नहीं बोला होगा। वो आपसे एक में जब आने का टाइम होता होगा यही बोलते होंगे, मम्मी कब आ रही हो? जब पापा घर पर कब पहुंच रहे हो? यही उनको आप चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, महंगी महंगी चीजें नहीं चाहिए। हम बच्चों का नाम नहीं करते, बच्चों की ही है, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चों को तो ये चाहिए नहीं, बच्चों को बनाना है, बच्चों के लिए नहीं बनानी चाहिए। अगर बच्चों को हमने खुश रहना सिखा दिया तो आपको उनके लिए पैसे वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खुद कर लेंगे। आप भी तो कर रहे हो, तो इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की कि हमारे बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे? एक्चुअली हम पेरेंट्स बच्चों का भाग्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनको फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। और तैयार तो कब हो पाएंगे? जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। बच्चे किसी भी एज के हों, मदर फादर का साथ उनको ज़्यादा अच्छा ही लगता है, लेकिन वो डिटैच हो जाते हैं जब उनको डिटैच करने की हम आदत छोड़ देते हैं। उनको छोड़ते कैसे? हम बिजी हैं, ऑफिस से आते हैं, तुरंत चेंज करा, रिमोट लगाया, टीवी देखना स्टार्ट कर दिया, बच्चे हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम कह रहे चलो पकड़ो मोबाइल, अब तुम मोबाइल पे लगे रहो, डिस्टर्ब मत करो, मुझे न्यूज देखने दो। मम्मी ऑफिस से आती है, किचन का काम किया, मदर के पास चेंजेस ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीरियल के लिए टाइम निकाल लेती है वो। बच्चे के लिए टाइम कहाँ है? तो होता क्या है, आप अपने काम में भी, बच्चे के पास टाइम भी ज्यादा है, वो क्या करेगा? वो भी तो कुछ ना कुछ ढूंढेगा टाइम पास करने के लिए। तो कोई मोबाइल का रिमोट ले लेता है, कोई लैपटॉप ले लेता है, कोई टीवी ले लेता है, कोई कुछ पकड़ लेता है, कोई गेम खेलना शुरू हो जाता है, तो वहीं से एडिक्शन स्टार्ट हो जाता है। एडिक्ट भी बच्चों को हम मनाते हैं और बाद में दुखी भी हम बच्चों के साथ होते हैं कि बच्चे हमारे एडिक्ट होकर अब क्या करें। तो अगर छोटी छोटी बातें हैं, आते ही जैसी ऑफिस से आते हैं, चेंज करो, बच्चों के पास जाओ, 2 मिनट उनसे बात करो, बेटा आपका दिन कैसा रहा? क्योंकि समझते हैं 6 to 9 क्लास के पेरेंट्स हैं ना, तो वो कम समझ, 2 साल का बच्चा समझता है, आपके बच्चे तो बड़े हैं। जाइए उनके पास, पूरे दिन का हालचाल पूछो 2 मिनट में, और उसके बाद आप अपना काम करें। वो 2 मिनट में समझ जाएगा कि मेरी मम्मी के पास, जानते हो भी हैं मम्मी के पास टाइम कर रहे, पापा के पास टाइम कम है, लेकिन जितना है उतना तो दे दो। जब आप बिजी हो उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जितना दे सकते हो उतना टाइम तो आप दे सकते हो। सीरियल तो रात को उसके सोने के बाद भी देख सकते हो, न्यूज तो लगातार रिपीट होती रहती है, उनके सोने के बाद भी देख सकते हो। लेकिन हमारे अंदर ये पेशेंस ही नहीं है, आते ही न्यूज देखनी है, आते ही सीरियल देखना है, आते ही अपने काम पर करना, फेसबुक इंस्टा छूट गया है तो सबसे पहले उसको देखना, कहाँ का नोटिफिकेशन है, इसको जवाब देना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको अगर इसका ध्यान रखेंगे तो बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो बच्चे आपसे दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि आज प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे शेयर नहीं करते, बच्चे हमारी सुनते नहीं है। उसका कारण ये है कि हम भी बच्चों की कहीं ना कहीं नहीं सुन रहे। घर ही स्कूल है, घर स्कूल है, घर से ही सारी चीजें सीखते हैं। सुबह से शाम तक क्या हम कर रहे हैं
उनके साथ क्या कर रहे हैं, एक बात को वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो व्यवहार भी करते हैं। जब आज हम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है तो जैसे ही वो ग्रो होते हैं, जब तक डिपेंडेंट मजबूरी में लगे रहना, 2 साल का 4 साल का बच्चे तो आपके साथ चिपकता है, जैसे ही ग्रो होता है वो कहाँ आपके साथ पास आता है, वो ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो डिपेंड हो चुका है, वो अलग रूम में जाकर सो सकता है, अपने फ्रेंड के साथ खेल सकता है। तो इंडिपेंडेंट बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी हैबिट मत डालो कि वो आपके साथ रहना सीख जाए। और वो हैबिट हम डालते हैं उसको, उसके हाथ में कभी मोबाइल लेकर, कभी रूम में बंद कर दी, कभी कुछ करके, कभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तुम उधर जाओ। तो प्लीज इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, उनके साथ खेलो, उनके साथ प्रो फाइट कर सकते हो, कोई और गेम खेल सकते हो, सिंगिंग का कर सकते हो, कोई भी गेम जो बच्चे को पसंद, जो बच्चे को पसंद है, आपको नहीं, जो बच्चे को पसंद है उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, बच्चे आपके साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। और अगर अटैच हो जाएंगे तो आप बच्चों से जो चाहे करा सकते हो, इन्वॉल्वमेंट की कमी है। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसी बात जो बच्चा 2 साल का हो, चाहे कोई 80 ईयर ओल्ड मैन हो, 90 ईयर हो, अगर हम बोलते हैं तो एक जादू की तरह काम करता है, मैजिक की तरह। क्या वर्ड है वो? क्या है? प्लीज नहीं, एप्रिसिएशन। सुबह हम रोज तैयार होते हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट तैयार करते हो, मतलब और लंच तैयार करते हो, रोज पूछते हो कैसा लगा? क्या मतलब है पूछने का? कि हम तारीफ करें कि खाना बहुत अच्छा बना है आपने, रोज तो बनाते हो, लेकिन फिर भी रोज ही पूछते हैं कैसा खाना लगा आपको। इट मीन आप भी एप्रिसिएशन चाहते हो। कपड़े पहन के तैयार होंगे, मतलब कैसे लगे, कभी शीशे के पास खड़े होगे, कभी टाई देखोगे, कभी बाल देखोगे, कभी कपड़ों को देखोगे, मतलब ये क्या मतलब है? मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ? साड़ी पहनने के बाद में 4 बार आप हस्बैंड से पूछोगे, बच्चों से पूछोगे, देखना ये साड़ी मुझ पर सूट कर रही है नहीं कर रही है? तो हमको भी एप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन हम बच्चों को एप्रिशिएट करते हैं क्या? ज्यादातर पेरेंट्स को मैंने करते नहीं देखा है। कितने पेरेंट्स एप्रिशिएट करते हैं? मतलब खुल के बताना, सच बताना बेटो, देखो बहुत कम नंबर है, बहुत कम लोग एप्रिशिएट करते हैं। और कितनी गलत बात, ये रियली में गलत बात, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। अगर हम अपने बच्चों को एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो किसको करेंगे? मैजिक की तरह काम करता है बेटा, तुम बहुत अच्छे काम करते हो, अद्भुत हो, अमेजिंग हो, कुछ भी कर सकते हो, क्या जा रहा है तुम? कुछ भी नहीं जा रहा है। लेकिन हम करते क्या है? ऑलवेज क्रिटिसाइज। इसने नाक कटवा दी मेरी, पढ़ता ही नहीं है, उसको देखो, इसको देखो, उस पड़ोसी को देखो, मतलब सुबह से शाम तक कंप्लेंट ही कंप्लेंट। किसी का फोन आ जाएगा तो पूरी भाष निकाल देंगे, उसने फोन किसी बात के लिए किया है, आप शुरू हो जाओगे, फिर 15 मिनट बाद बोलिए बताओ किस लिए फोन किया था, मैं तो भूल गई, इसने दिमाग खराब कर रखा है मेरा वजह से। तो ये चीजें बच्चों को बहुत हर्ट करती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। मैंने माना आपके बच्चे, जो आप लोगों ने कहा कि बहुत कम पेरेंट्स हैं जिन्होंने बोला कि वो एप्रिशिएट करते हैं, मैं मान लेता हूँ आपके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं है, कोई अच्छे काम भी नहीं करते हैं। 24 घंटे में कोई एक काम तो करते होंगे, कोई तो काम ऐसा करते होंगे जो लगता होगा कि हाँ ये ठीक है। 48 घंटे में कोई तो काम करते होंगे, करते ही नहीं करते हैं लोग बच्चे। उस एक काम को पकड़ लो बस, और उसको एप्रिशिएट करो। और एप्रिशिएट उससे तो करना ही है, साथ में जब वो बच्चा ड्राइंग रूम में बैठा हो या बेडरूम में कहीं हो, ये शो करना है कि मुझे नहीं पता कि तू सुन रहा है, लेकिन उसको सुनाना है। टेलीफोन पे अगर फादर ने देखा है तो वाइफ को फोन करके बताएं, वाइफ ने देखा है तो वो फादर को बताएं कि आज तो इसने ये काम बहुत अच्छा किया, कमाल कर दिया, चाहे ना किया हो। सपोज करो क्लीनिंग है, उसने कोई काम किया क्लीनिंग अपने आप में, क्लीनिंग की, उसको बेटा तुमने तो बहुत अच्छी क्लीनिंग करी, कमाल कर दिया, वेरी गुड। टेलीफोन पर जिनका फोन आपके पास आता है, जब आप अपनी खास निकालते हो, कंप्लेंट करते हो, उनको बोलो। बच्चे की बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, चाची, चाचा, ताऊ, ताई, कोई भी हो सकता है कि आज इसने तुम्हारा घर साफ किया, बहुत नीट एंड क्लीन किया और मुझे देख के मैं मजा आ गया। तो बच्चे को लगेगा कि जिस बुआ से मेरी दोस्त मम्मी बुराई करती थी, कंप्लेंट करती थी, जिस चाचा से या दादी से बोल रही थी, आज मेरी तारीफ कर रही है, कैसा लगेगा बच्चे को? कैसा लगेगा बच्चे को? बताएंगे भी ज्यादा अच्छा लगेगा ना। और वो क्या करेगा फिर? उस काम को दोबारा करने की और अच्छा करने की कोशिश करेगा। जब हम बच्चों को रोज बच्चों के सामने बोलते हैं कि ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, तो वो कहता है तो करता है नहीं, अब तो आपने बता दिया ना तो नहीं करता।
हिट बना दिया उन्होंने, बोल के। अब हमको दूसरा तरीका करना है, तो उसको अगले दिन वो फिर और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। ये धीरे धीरे आपकी जो टीचर है उसको अच्छा काम करने की तरफ ले जाएंगे। आज वो एक काम अच्छा कर रहा है, कल को दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, क्योंकि एप्रिसिएशन सब कुछ है, सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। और जब उसको एक से दो, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा काम करना की आदत पड़ जाएगी ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ये तो कहते हो काम नहीं करता, तो करेगा। हर बच्चा काम करना चाहता है, लेकिन सबको एप्रिसिएशन चाहिए।